नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित, बाल रोग विशेषज्ञ, एम्स रायबरेली से। आज हम बात करेंगे बच्चों की हाइट और वज़न के बारे में। क्या बेसिक तरीका होता है हाइट लेने का, वज़न लेने का, सर का नाप लेने का और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। मतलब उस एज के अकॉर्डिंग, जो बच्चे की एज है उस एज के अकॉर्डिंग क्या बच्चे की हाइट कम है या ज़्यादा है, वज़न कम है या ज़्यादा है, ये इंटरप्रिटेशन करने का सिंपल तरीका आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चे की लंबाई कैसे ली जाए। लंबाई लेने के लिए बच्चे को पहले शूज़ या चप्पल जो है वो उतार करके रखना चाहिए। बच्चे को सीधे खड़ा होना है और 4 पॉइंट्स पे टच होना चाहिए, एक हेड की तरफ, शोल्डर की तरफ, बटक्स की तरफ और एंकल की तरफ। जो बच्चा खड़ा हुआ है उसकी आइज़ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, साथ में जो देख रहा है, जो हाइट ले रहा है, उसकी भी आइज़ स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इससे बच्चे की हाइट एग्जैक्टली सही आती है। सिमिलरली अगर बच्चा छोटा है तो उसकी हाइट कैसे ली जाती है। एक्चुअली उसको हम हाइट नहीं कहते हैं, उसको लेंथ कहते हैं। बच्चे को लिटा करके लिया जाता है, उसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक आदमी जो जेंटली प्रेस करता है नी के जॉइंट्स पे, हल्का सा प्रेस करता है, दूसरा आदमी हेड की तरफ सपोर्ट करता है और 2 हार्ड सर्फेसेस से बच्चे को टच करते हैं, एक एंकल की तरफ और एक हेड की तरफ, और इसके बीच की लंबाई मेजर कर ली जाती है। ये तो तरीका हो गया हाइट या लेंथ लेने का। नेक्स्ट आते हैं बच्चे का वज़न कैसे दिया जाता है। वज़न अगर एडल्ट वेइंग मशीन है तो मदर पहले खड़ी हो जाए, फिर उसको हम टार करते हैं, उसको ज़ीरो कर देते हैं, फिर बच्चे को मदर अपने गोद में लेती हैं और जो वज़न आता है वो बच्चे का आता है। या दूसरा तरीका है मदर का वेट ले लिया, बच्चे और मदर का वेट कर लिया और साथ में मदर का वेट माइनस कर लिया, तो हमको बच्चे का वेट पता चल जाता है। सिमिलरली या हमारे पास वेइंग मशीन है तो सिंपल बच्चे को वेइंग मशीन पे रख करके हमने उसका मेजर कर लिया। तो इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारे पास चार्ट्स होते हैं, कई तरह के चार्ट्स हैं। जैसे WHO का चार्ट होता है, CDC का चार्ट होता है। हाँ, जो पिंक कलर है वो फॉर गर्ल्स है और ब्लू कलर फॉर बॉयज़ है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप सिंपल जो 50th सेंटाइल है, 50th सेंटाइल के ऊपर 85 सेंटाइल है, ये यहाँ तक नॉर्मल है, 15 सेंटाइल तक यहाँ तक नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया, ये 3rd सेंटाइल के नीचे आ गया तो ये डेंजर साइन हो जाता है। या 97 सेंटाइल के आ गया, ऊपर हो गया तो डेंजर साइन है। तो सिंपल चीज़ है, लेकिन इसको एक्यूरेटली देख पाना ये थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आज के युग में मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग फ़ोन। तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कई इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे हम सही मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस करने का तरीका क्या है, बच्चे को नॉर्मल इंच टेप हमने एक तरफ क्रॉस करके हम बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस लेते हैं। यूजली इसका लेवल पीछे के मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया से आइज़ के जस्ट अबव हम इसको मेजर करते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, हेड सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसको। तो और नेक्स्ट आता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। जो बच्चे का मेजरमेंट है चेस्ट सर्कमफ्रेंस एट द लेवल ऑफ निप्पल होना चाहिए। और बच्चे का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, मतलब मिड आर्म, ये आ गया फोर आर्म, ये आ गया आर्म। तो बच्चे का जो शोल्डर है और जो एल्बो जॉइंट है, इसके बीच की जो पॉइंट है, इसको मिड आर्म सर्कमफ्रेंस करते हैं। ये एक्चुअली जब मैल न्यूट्रिशन है या कुपोषण है तो उससे मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से ऐप्स हैं जो हमको इसमें हेल्प कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन में। कई ऐप्स हैं जो एंड्रॉयड और iOS में काम करते हैं। तो जो iOS वाले हैं, मैंने iOS उसके सामने लिख दिया है। और सबसे बेस्ट जो मुझको यूज़ करने में लगता है वो पेटजेड ऐप है। ये काफ़ी और चीज़ें भी बताता है, लेकिन हम इसमें सिर्फ एंथ्रोपोमेट्री के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो पेटजेड ऐप में इस तरह का होता है, हम बॉडी परसेंटाइल पे जो है टिक करते हैं, जिसमें हाइट, वेट और कुछ बारों में बताते हैं। सो इस तरह का होता है। बॉय और गर्ल का ऑप्शन दिया रहता है, डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पेटजेड ऐप। तो इसमें हम गर्ल सिलेक्ट कर लेते हैं। गर्ल सिलेक्ट करने के बाद हमने पहले हम इसको शुरू से करते हैं, कैंसिल कर दिया हमने। ये पेटजेड ऐप में बॉडी परसेंटाइल आया, बॉडी परसेंटाइल में हमने बॉय सिलेक्ट किया
बॉय में हमने डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर ली 15 अक्टूबर 2019, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। साथ में आज का हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। बच्चे का वेट हमने अप्रोक्सीमेटली डाला 15 kg। जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो 9.6 से 16.1 के बीच में है। ये एक रेंज होती है। जो एकदम नॉर्मल बच्चा होगा उसका 12.5 के अप्रॉक्स होगा। इसका 15 kg है तो थोड़ा हायर साइड में, मतलब 93rd सेंटाइल, मतलब हमने जो देखा था 98th सेंटाइल उससे थोड़ा सा हायर साइड जा रहा है ये। सिमिलरली जितना जेड स्कोर, ये जो जेड स्कोर है, जेड स्कोर जितना कम होगा जेड स्कोर कम होगा, 0 की तरफ होगा, इतना नॉर्मल होते जाएगा। सिमिलरली अगर हाइट की बात करें, हाइट अप्रोक्सीमेटली हम डाल देते हैं 100 नहीं, ये हमने डाला 90th। ये जो वेट इस एज के अकॉर्डिंग है 80 से लेकर के 94 के बीच में होना चाहिए और ये हाइट नॉर्मल है। सिमिलरली BMI भी हमें इससे कैलकुलेट करते हैं। तो एक सिंपल मेथड है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। ऐप का नाम है PetZ ऐप। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। ये सिंपल तरीका जो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं वेट और हाइट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। और आज के समय सबके पास वेइंग मशीन होना ज़रूरी है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हर फैमिली मेम्बर का वेट, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो वेइंग मशीन इज़ ए गुड थिंग टू परचेज़। ऐसे ही वीडियो मैं और बनाऊंगा। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।